इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1 के वायरल क्वेश्चन को बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लीजिए कि चैप्टर 1 फिजिक्स के कौन कौन से क्वेश्चन हैं। देखिए चैप्टर 1 फर्स्ट 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर 1 का क्वेश्चन है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। इसका सिंपल सा आंसर है कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरण, क्या किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरण परावर्तन से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है यानी कि दिखाई देती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखिए प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं। क्या प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं, पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी प्रतिबिंब। और पहला क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, थोड़ा सा डिफिनेशन जो है आप जान लीजिए, एकदम हल्का है। देखिए जब प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद दूसरे बिंदु में मिल जाती है, कहने का मतलब है कि जब प्रकाश की किरण जो है यानी कि सूर्य के प्रकाश का किरण जो है वो लेंस से परावर्तन होने के बाद दूसरे बिंदु में जाकर के मिल जाती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। दूसरा है आभासी प्रतिबिंब, यानी कि आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि जब प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती है, लेंस से परावर्तन के बाद जो है कि वो मिलती हुई प्रकाशित हुई दिखाई देती है, उसे ही आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये आपका हो गया प्रतिबिंब और प्रतिबिंब के प्रकार। अभी और है चैप्टर 1 से क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए नोट कीजिए। हाँ, तो अब चलते हैं अगले वायरल क्वेश्चन की ओर, मोस्ट वीवीआई वायरल क्वेश्चन की ओर, जो इसी चैप्टर से है यानी कि क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1 से है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है, 2 लाइन का आंसर है। देखिएगा एकदम आसान है। देखिए क्या है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, क्या जब प्रकाश की किरण यानी कि कहने का मतलब है कि जब सूर्य के प्रकाश का किरण जो है जो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों के बीच जो परिवर्तन होता है यानी कि इधर उधर जो होता है रोशनी, उसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जैसे हीरे का चमकना, जैसे हीरे का चमकना जो है वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तीसरा क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है। क्या तीसरा क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि सरल सूक्ष्मदर्शी एक ऐसी युक्ति है जिससे बिंब का आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। कहने का मतलब है कि वस्तु का छाया बनाता है, उसका चित्र बनाता है, उसे प्रतिबिंब बनाता है या प्राप्त किया जा सकता है, उसे सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि पेरिस्कोप किसे कहते हैं। और ये सब जितना भी क्वेश्चन है वो सब फर्स्ट चैप्टर से यानी कि फिजिक्स चैप्टर 1 से है, 10th क्लास की। देखिए क्वेश्चन क्या है कि पेरिस्कोप किसे कहते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि पेरिस्कोप एक यंत्र है जिसकी सहायता से हम छिपी हुई वस्तु को देख सकते हैं। सैनिक खाइयों में छिपकर, सैनिक जो है यानी कि आर्मी जो है इंडियन आर्मी, वो खाइयों में छिपकर मैदान पहाड़ों को देख सकते हैं। और पनडुब्बियों में बैठे सैनिक यानी कि पनिया जहाज जो होता है ना उसमें बैठे सैनिक जो है वो समुद्र तल में पर्यवेक्षण कर सकते हैं। और यही सब जो है पेरिस्कोप कहलाता है। तो यही है आपका फर्स्ट चैप्टर से फिजिक्स चैप्टर 1 से ये 4 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी ये तो 4 क्वेश्चन, अभी 2 क्वेश्चन और है जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी हम अभी बता देते हैं। चलिए इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। और अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर जो इसी चैप्टर से है। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन क्या है या फिर प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है, एकदम आसान भाषा में है, जो आपको देखने मात्र से ही, सुनने मात्र से ही आपको याद हो जाएगा। देखिएगा आंसर क्या है। आंसर है कि जब प्रकाश की किरण समतल सतह पर पड़ती है, क्या जब प्रकाश की किरण, कहने का मतलब है कि जब सूर्य के प्रकाश का किरण जो है वो समतल सतह पर पड़ती है तो उस सतह से टकरा कर या फिर उस सतह पर पड़कर दूसरे दिशा में परिवर्तित हो जाती है तो उसे प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। देखिए चित्र के हिसाब से, चित्र के अनुसार हम आपको समझाते हैं। देखिए ये जो है बूंदा बूंदा, ये मान लीजिए ये धरती है, ये धरती का सतह है, समतल सतह है। तो प्रकाश, मान लीजिए ये प्रकाश है, तब प्रकाश की किरण यहाँ से धरती पर पड़ेगा तो बराबर सतह पर जब पड़ेगा तो टकरा करके इधर तिरछा लौट जाएगा। तो इसी को हम प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। देखिए ये वाला किरण जो जब टकराएगा ना तो इसको आपतित किरण बोलते हैं, और टकरा करके तिरछा जाएगा तो
उसे परिवर्तित किरण कहते हैं। और इसको जो है ये बीच वाला जो है बूंदा ये अभिलंब डाला गया है, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो है वो ये जो कोण बन रहा है उसको हम इधर वाले को आपतन कोण कहते हैं। क्या? आपतन कोण कहते हैं, आई, इसको हम आई बोलते हैं। और ये जो है अभिलंब और परिवर्तित किरण के बीच जो है ये वाला कोण, इस कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। क्या? परावर्तन कोण कहते हैं। तो इसका और अगला नियम क्या है कि इसके दो नियम होते हैं। क्या? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब यानी कि बूंदा वाला जो है इसको हम अपना से दिए हैं। अभिलंब जो है वो तीनों एक ही समतल में होते हैं, तीनों जो है वो एक ही समतल में एक बराबर में होते हैं। दूसरा है आपतन कोण जो है यानी कि ई वाला कोण जो है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। साइन आई बराबर साइन आर होता है। साइन आई बराबर साइन आर होता है तो साइन से साइन कट जाएगा तो ई आई बराबर ई आर हो जाएगा आपका। यही है आपका प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि प्रकाश के परावर्तन और इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हम आपको बताए हैं फिजिक्स चैप्टर 1 से 10th क्लास वो आपको समझ में आ गया होगा, एकदम आसान तरीके से आपको समझ में आ गया होगा और आपके दिमाग में भी उतर गया होगा। चलिए बस वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आपको हम बताए हैं इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा और इन सभी क्वेश्चन को छोड़कर दूसरा कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो आप हम पर विश्वास करके इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए। आप विश्वास कीजिए, मैं सरस्वती माँ की कसम खाकर कहता हूँ इन सभी क्वेश्चन को छोड़कर दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए बस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ख्याल रखिएगा।